Good morning, student. So, today topic I teach you classification of crop plant. आज फसलों के वर्गीकरण या आपका जो प्लांट है उसका कैसा क्लासिफिकेशन कैसे वर्गीकरण किया गया है उसके पर हम चर्चा करेंगे। तो यह टॉपिक बिलोंग करता है हेरिटेज एग्रीकल्चर हेरिटेज में भी ये टॉपिक बिलोंग करता है, इसलिए बेसिए जी इसके स्टूडेंट भी इसको ध्यान दें। बेसिए जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसको विशेष तौर से ध्यान दें और उसके बाद एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर या एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए फायदेमंद होगा। सो आज की जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, राइट। पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में बांटा गया। देखिए तो इस धरती पे सब प्लांट, पहला मेन है हवा जिसको एयर, दूसरा है फूड्स या वाटर कह सकते हैं, तीसरा है फूड्स। तो भोजन के लिए पौधे जब तक हम प्लांट नहीं लगाएंगे, फसलों की बुआई नहीं करेंगे, तब तक हमें अन्न पैदा नहीं होगा। तो उसी को हम कितने प्रकार से फसलों को उगा सकते हैं उसी के बारे में क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें डिवाइड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। डिफरेंट साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है, अलग अलग टाइम पे दिया है, अलग अलग फसलों के अनुसार दिया है। कुछ हम क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बाय क्लाइमेट या बेस्ड ऑन क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें दो है, फर्स्ट है ट्रॉपिकल और दूसरा क्या है टेम्परेट। इसमें देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों भी आता है, बट ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है ट्रॉपिकल है, दूसरा क्या है टेम्परेट है। जो ट्रॉपिकल क्लासिफिकेशन में हम जनरली देखते हैं कि धान, राई, शुगर केन, ज्वार, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप की फसलें हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में ट्रॉपिकल क्रॉप में आता है। दूसरा है टेम्परेट में, जिसमें व्हीट, ओट, ग्राम, ये सब गर्मी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है तब फसलें होती हैं। तो इस तरह की फसलें दो तरह से हो गई, पहला क्या है ट्रॉपिकल क्रॉप और दूसरा क्या है टेम्परेट क्रॉप बेस्ड ऑन क्लाइमेट के आधार पे। नंबर 2 है बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, सीजन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट है खरीफ, रबी और जायद। तीन क्रॉप इसमें है, क्या क्या है खरीफ है, रबी है, जायद है। यह सीजन के आधार पे है, तीन तरह से सीजन बांटा गया है, एक खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप, तीसरा जायद क्रॉप। थर्ड है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की अवधि के आधार पे, जो फसलों की अवधि होती है कितने दिन में पैदा हो जाती हैं, उनके आधार पे फसलों का वर्गीकरण है। एक है सीजनल क्रॉप, जो एक सीजन में तैयार हो जाती है। दूसरा है टू सीजनल क्रॉप, जिसमें शुगर आता है, दो सीजन में तैयार होती है। एनुअल क्रॉप है जो एक वर्षीय होता है। बाइएनुअल क्रॉप है, द्विवर्षीय होता है। पेरिनियल क्रॉप है, बहुवर्षीय होता है। इस तरह फसलों का सीजनल क्रॉप है, टू सीजनल क्रॉप है, एनुअल क्रॉप है, बाइएनुअल क्रॉप है और पेरिनियल क्रॉप है। इस तरह सीजनों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर, वाटर के रिक्वायरमेंट के आधार पे। कुछ फसलें सूखा अवरोधी होती हैं, उनको पानी की आवश्यकता कम होती है। कुछ फसलें अधिक जलमान की जरूरत पड़ती है, कुछ फसलों को अधिक जल की जरूरत पड़ती है। उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्रॉप है रेनफेड क्रॉप, जिसमें ज्वार, बाजरा ये सब आते हैं। दूसरा आता है इरिगेटेड क्रॉप, जितने में सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, धान और फसलें, ये सब इरिगेटेड क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, वह कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसकी रूट उथली होती है, कुछ रूट गहरी होती है, उसके आधार पर फसलों को क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपका टैप रूट क्रॉप है और फाइबर क्रॉप है। एक क्रॉप जो रेशे वाली फसलें होती हैं, जो टॉप रूट होती है, जो सबसे ज्यादा जमीन के अंदर तक जाती है। कुछ फाइबर क्रॉप में फैलने वाली फसलें होती हैं, उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक के आधार पर इकोनॉमिक क्रॉप, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें आपका कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे शुगर केन, पोटैटो, ये सब हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत आप कैश कर सकते हैं, मार्केट में तुरंत बेच सकते हैं, वो तो कैश क्रॉप कहते हैं। और फूड क्रॉप जो अनाज वाली फसलें हैं, जिसको पैदा करके हम घर में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको मार्केटिंग करते हैं, उस तरह के फसलों को फूड क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्टिलिडेज,
कार्टिलिडेंस के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें दो तरह के वर्गीकरण किया गया है, मोनोकाट है और डाइकाट है। राइट, क्या क्या है इसमें? मोनोकाट है और डाइकाट। कुछ फसलें मोनोकाट होती हैं, कुछ फसलें डाइकाट होती हैं। ऐसा सारा वीडियो पहले मैं डाल चुका हूं, इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप उस वीडियो को भी देखते रहें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए C3 प्लांट, जिसमें वीट, बार्ली ये सब आता है, C3 प्लांट है। C4 प्लांट है, मेज, सोरगम, ये सब C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस के आधार पर C3 प्लांट और C4 प्लांट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के आधार पे, जिसमें है शॉर्ट डे प्लांट और दूसरा लॉन्ग डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट। इस तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में फसलें जो 60 प्रकाश की कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, डे नेचुरल में रात दिन दोनों बराबर होते हैं, उस तरह फसलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज क्लासिफिकेशन या बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, जिसमें हम फसलों को जो यूज करते हैं उस तरह के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ग्रेन दाने वाली फसलें, पल्स दाल वाली फसलें, पल्स दाल की फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप, फाइबर क्रॉप, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, स्टार्च क्रॉप, उसके बाद ड्रग क्रॉप, स्पाइसेस मसाले वाली फसलें, वेजिटेबल क्रॉप, ग्रीन मैन्योर और मेडिसिनल प्लांट। इस तरह के फसलों यूज के आधार पे वर्गीकरण, यूज के आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी के आधार पे फसलों का वर्गीकरण। फैमिली के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है? पहला है ग्रेमिनी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, टिलिएसी, एस्ट्रिएसी, चिनोपुडेसी, पेडिलिएसी, इफरबिएसी, कन्वुलेसी, अम्बुलफेरी, एलिएसी, जिंजरबिएसी, जिसमें जिंजर या अदरक आता है। इस तरह फसलों का वर्गीकरण किया गया है। कितने तरह से है? बेस्ड ऑन क्लाइमेट, बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, बेस्ड ऑन वाटर, बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्रॉप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्टिलिडेंस, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, बेस्ड ऑन यूज क्लासिफिकेशन, उसके बाद बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। इस तरह से 11 क्लासिफिकेशन फसलों का दिया गया है। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके पहले हमारा आप वीडियो में चले जाइएगा, जो कुछ एग्जाम्पल देखना है वहां पे मैंने एग्जाम्पल डिटेल दे रखा है। यह क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है। हेरिटेज BSc फर्स्ट ईयर में हेरिटेज के बच्चों को भी काम आएगा और एग्रोनॉमी के बच्चों को भी काम आएगा। राइट, सो बच्चों, जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत विधियों से क्लासिफिकेशन भी किया गया है, इसलिए मैं डॉक्टर प्रेमचंद सिंह मौर्य यूट्यूब पे डेली वीडियो डालता रहता हूं। आप मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।